हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, साथ ही अपनी तैयारी को जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, इस सेशन में हम राजस्थान के इतिहास के जो टॉपिक हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो उनको सोल्व करते हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सभ्यताएँ, जिसमें हमने सभ्यताओं का परिचय है उसके उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो कर लिए। साथ ही कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और आहड़ सभ्यता के क्वेश्चन को कर लिया है। तो अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप वो देख सकते हैं। और आज हम जो सभ्यता पढ़ने जा रहे हैं वो है बैराट सभ्यता। जी हाँ, आज हम बैराट सभ्यता के क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो मोटिवेशनल कोट है वो है कि हमारा जीवन सिर्फ हमारे विचारों से ही बनता है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा जीवन जो है, हम जैसा विचार रखते हैं, अच्छे विचार रखेंगे तो हमारा जीवन अच्छा बनेगा। और नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव ही रहेंगे हर काम में, तो नेगेटिविटी ही हमारी लाइफ में आएगी और वैसी ही हमारी लाइफ होने वाली है। तो हमेशा हमें पॉजिटिव रहना है, हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए पॉजिटिव रह के और पॉजिटिव रह के ही तैयारी करनी है। चाहे लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, चाहे जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें प्रॉब्लम्स आने वाली हो, तो पॉजिटिव रह के आपको उन प्रॉब्लम्स का सामना करना है और आपको सफलता है वो निश्चित तौर पे मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा पहला सवाल है वो है, निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एट बैराट प्रतिवेदन तैयार किया था। ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता ग्रुप बी 2025 में पूछा गया। और इसके ऑप्शन है टी.एच. हैंडले, आर.सी. अग्रवाल, दयाराम साहनी और बी.बी. लाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। दयाराम साहनी ने एक प्रतिवेदन तैयार किया था, उसका नाम है द आर्कियोलॉजिकल द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड, अभी ये जो 2025 में एग्जाम हुई थी उसी में पूछा गया, एंड आर्कियोलॉजिकल एंड एक्सकेवेशन एट बैराट। तो ये प्रतिवेदन जो है वो दयाराम साहनी ने तैयार किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बैराट से प्राप्त मुद्राएं उस क्षेत्र में किन शासकों की उपस्थिति का संकेत देती हैं। ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हिस्ट्री वाले 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है मालव, कार्दमक, सुंग, इंडो ग्रीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। जो बैराट से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो इंडो ग्रीक शासकों की हैं, तो उनकी उपस्थिति का संकेत करती हैं, इंडो ग्रीक का। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभ्यता स्थल से में उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं। ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता जीके वाले पेपर में 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है बालाथल, गीलुंड, गणेश्वर, बैराट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बैराट। बैराट से चांदी की, धातु का नाम भी पूछ लेते हैं, चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं। आपको संख्या भी ध्यान में रखनी है और धातु कौन सा है। तो चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं हैं वो मिली हैं। 8 पंचमार्क मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? बैराट सभ्यता से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि बैराट से सूती कपड़े में बंधी हुई 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि एक तो सूती कपड़े में, आजकल क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो विशेषताओं से किसी भी तरीके से एग्जामिनर बना के दे सकता है। तो आपको ऐसा मतलब ऐसी आपकी कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए कि एग्जामिनर को वो वीक पॉइंट मिले। ऐसा कोई वीक पॉइंट उसे मत दीजिए। हिस्ट्री जो है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है, तो उसमें वही है। तो आपको अच्छे से मैटर पढ़ना है, क्वालिटी का मैटर पढ़ें कि एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछे वो आपके उस नोट्स में या फिर आपने जो भी पढ़ा है उसमें हो। तो सूती कपड़े में बंधी हुई हैं 36 हैं मुद्राएं। कितनी है? 36। और चांदी की मुद्राएं मिली हैं। इसमें से 8 हैं वो पंचमार्क का मतलब है आहत, यानी वो करते हैं जैसे पीटते हैं या फिर ठोकते हैं ना पत्थर से, ऐसे आहत मुद्राएं हैं। और 28 इंडो ग्रीक,
टोटल 36 मुद्राएं हैं, चांदी की हैं, सूती कपड़े में लिपटी हुई हैं। 8 तो आहत हैं या फिर पंचमार्क हैं और 28 इंडो ग्रीक शासकों की हैं। इन 28 मुद्राओं में 16 सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर की है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि 16 सिक्के जो हैं मिनेंडर के, कितने सिक्के हैं? 16 हैं। यूनानी शासक है मिनेंडर जो है, और उसके 16 सिक्के मिले हैं, उसमें से इंडो ग्रीक शासकों वाले में से। तो ये विशेषताएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। विशेषताओं से सवाल बनाए जाते हैं और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो इसी तरीके का ट्रेंड चल रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे कि सभी दोस्त आपके इससे जुड़ जाएं और वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और उन्हें बताएं कि राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो द नॉलेज चैनल पे करवाए जा रहे हैं। क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी बताई जा रही है, और कोशिश ये रहती है कि क्लास के अंदर ही जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। और फिर भी अगर थोड़ा बहुत आपका कुछ बचता है तो इसकी जो वीडियो की PDF है क्लास होने के बाद भी आपको टेलीग्राम चैनल है द नॉलेज, वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बार बार रिवाइज कर सकते हैं, और आपके जो नोट्स बना रखे हैं आपने उसमें कुछ जो पॉइंट नहीं है तो उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। और PYQ सोल्व करने का जो उद्देश्य है वो ये भी रहता है कि या तो आप मैटर पढ़ के PYQ करें, जिससे कि आपको पता चले कि आपने जो मैटर पढ़ा है उसमें से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं फिर नहीं कर पा रहे हैं, तो सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा। और अगर आप बिना नोट्स पढ़े डायरेक्ट PYQ करते हैं और PYQ करने के बाद आप जब नोट्स पढ़ते हैं तब आपको ये पता चलेगा कि हमें इस तरीके से पढ़ना है। जो भी आप पढ़ें तो क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन बना के इस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर है वो ऐसे घुमा के दे सकता है, इस तरीके से दे सकता है। तो एक समझ जो है वो आपके अंदर विकसित होती है। तो PYQ करने जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के, इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन RS प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया, साथ ही कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछा गया। देखिए ये क्वेश्चन कि इसमें हमने थोड़ी देर पहले जो विशेषताएं की उसी में से पूछा गया कि इंडो ग्रीक शासकों की 28 सिक्के और शासक जो मिनेंडर है उसके 16 सिक्के, तो वो कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है बैराठ, नगरी, रेड और नगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 1 बैराठ। बैराठ से मिले हैं। मिनेंडर के 16 सिक्के हैं। मिनेंडर के कितने हैं? 16 हैं। और जो टोटल कितने हैं? 28 सिक्के मिले हैं, जिसमें मिनेंडर के 16 सिक्के हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन CET स्नातक स्तर 2024 में पूछा गया। कथन पहला जो है वो है कि बैराठ जयपुर जिले में स्थित है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थल रहा। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है कि यह महाभारत काल के दौरान मत्स्य जन क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक की शिला पट्टिकाएं भी यहाँ मिली हैं। तो इसमें से आपको उपयुक्त जो विकल्प है वो चुनने कि इनमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। तो इसमें देखिए पहला जो स्टेटमेंट है कि बैराठ जयपुर जिले में स्थित है और ये सही है, और यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थल रहा, तो ये राइट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है वो राइट है। फिर दूसरा देखते हैं कि महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था, ये भी राइट है। और सम्राट अशोक की यहाँ पे शिला पट्टिकाएं जो है वो यहाँ पे मिली हैं, तो कथन सेकंड है वो भी राइट है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 4 जो है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है वो राइट हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? ये क्वेश्चन सेकंड ईयर टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया है। इसमें उस सभ्यता की विशेषताओं से पूछा गया है। इसमें ऑप्शन है बालाथल, गणेश्वर, बैराठ, कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 बैराठ। बैराठ के जो लोग हैं वो वस्त्र बुनाई की तकनीक से वस्त्र बुनाई तकनीक से परिचित थे। वस्त्र बुनाई की जो तकनीक है उससे परिचित थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विशेषताएं जो है वो खास तौर पे आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? ये क्वेश्चन लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 में पूछा गया, और ऑप्शन है गणेश्वर, कालीबंगा, आहड़, बैराठ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 बैराठ। कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से? तो कीचक का महल जो है वो बैराठ से है, और कीचक जो है वो महाभारत काल में
कौन था कीचक? महाभारत काल में, महाभारत काल, महाभारत काल के अंदर विराटनगर के राजा, जो विराटनगर के राजा हैं, विराटनगर, विराटनगर के राजा कौन थे? विराट, और उसका सेनापति था, उसका सेनापति जो था वो था कीचक। सेनापति कौन था? कीचक, कीचक उसका सेनापति था। और कीचक महल है उसका संबंध बैराट सभ्यता से है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कीचक का महल कहाँ, कौन सी सभ्यता से मिला है? बैराट सभ्यता से। और महाभारत काल में विराटनगर के जो राजा थे विराट, उनका सेनापति जो था कीचक था, उससे संबंधित है कीचक महल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख और बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? ये क्वेश्चन सीईटी स्नातक स्तर 2023 में पूछा गया, साथ ही सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है कालीबंगा, बैराट, बनास और गणेश्वर। तो सम्राट अशोक के जो शिलालेख और बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो जिस सभ्यता से मिले हैं वो है बैराट। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैराट से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैराट जयपुर के पास के तल पर 2 खालिस्तान के पास भीमजी की डोंगरी शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई। ये क्वेश्चन पशुधन सहायक 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है चालुक्य, मुगल, अशोक और राठौड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 अशोक। मतलब जयपुर के पास के तल पर 2 अशोक के जो पास हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है ये कि भीमजी की डोंगरी के तल पर, भीमजी की डोंगरी के तल पर जयपुर के पास, जयपुर के पास, जयपुर के पास जो भीमजी की डोंगरी है, इसको कट के भीमजी की डोंगरी, भीमजी की डोंगरी इसके बाद में आएगा कि भीमजी की डोंगरी के तल पर, के तल, भीमजी की डोंगरी के तल पर जो खालिस्तान, फिर है खालिस्तान, फिर शिलालेख, इस तरीके से क्वेश्चन है। शिलालेख बैराट जयपुर के पास में जो भीमजी की डोंगरी है उसके तल पर खालिस्तान शिलालेख, जो बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख है, इसकी खोज की गई। तो खोज की गई, तो ये आ जाएगा इसमें राइट आंसर अशोक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी? ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड जीके वाला जो हुआ था संस्कृत शिक्षा में 2011 में जो एग्जाम हुई थी इसमें पूछा गया। इसमें ऑप्शन है बैराट, आहड़, गणेश्वर और कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 कि किस पुरातात्विक स्थल से जो अभिलेख मिला है वो मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की थी। तो सम्राट अशोक से संबंधित जो अभिलेख मिले हैं सम्राट अशोक के, वो सभ्यता जो है वो है बैराट सभ्यता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बैराट सभ्यता है। सम्राट अशोक से संबंधित जो शिलालेख कहाँ से मिले हैं? बैराट सभ्यता से मिले हैं। मैं आपको इन क्वेश्चंस के बीच में एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहूँगी कि मैं बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं उनको देखती हूँ कि वो जब भी पढ़ते हैं तो वो जैसे कोई बुक पढ़ रही हैं तो उस बुक में कोई टॉपिक है वो कंप्लीट पढ़ रही हैं, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहूँगी, जबकि हालांकि मैं हर एक क्लास में बताती हूँ आपको कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो सबसे पहले तो आप अपना ये फिक्स कीजिए कि आप पर्टिकुलर इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इसमें ये भी होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम होती हैं सभी एग्ज़ाम देते हैं। ये तो अच्छी बात है, इससे नॉलेज बढ़ता है, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और फिर या फिर 2-3 एग्ज़ाम हैं तो आपको इसमें ये देखना होगा आपके पास उसका सिलेबस होना चाहिए और आप उस तरीके से तैयारी करें कि इसमें सबसे पहले वो वाले टॉपिक करें जो कॉमन हैं। जैसे कि हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक कॉमन है, कला एंड संस्कृति जो है उसमें कौन से टॉपिक कॉमन है, कॉमन टॉपिक हैं उनको सबसे पहले करें। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़रूर पढ़ें। कई बच्चे मैं देखती हूँ कि एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो पूरा जैसे सभ्यता है तो पूरी पढ़ रही हैं। आपको वैसे नहीं पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है तो इसके लिए आपके सिर्फ 4 सभ्यताएं हैं, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बैराट सभ्यता और गणेश्वर। आपको सिर्फ ये 4 पढ़नी है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और अगर आप थर्ड ग्रेड
की तैयारी कर रही हैं तो इन 4 सभ्यताओं के साथ आपको बालाथल सभ्यता भी पढ़नी है। लेकिन यदि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको सभी सभ्यताएं पढ़नी है। आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको सभी सभ्यताएं पढ़नी है। ठीक वैसे ही जो अलग अलग एग्जाम है राजस्थान की, जिनमें हिस्ट्री है, आर्ट कल्चर है, तो आपको ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है। उस सिलेबस जो है वो जब भी आप स्टडी करें आपके पास आपका सिलेबस होना चाहिए, उसमें से वो टॉपिक या फिर सिलेबस वो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। जो भी टॉपिक पढ़ें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें और फिर पीवाईक्यू करें, चाहे आप पहले करें बाद में करें, और मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें। एक स्ट्रेटजी बना के जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, साल या 6 महीने अच्छे से देते हो, तो आपको उस एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप इस तरीके से तैयारी कर रहे हो कि आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस में क्या है और आप पढ़े जा रहे हो, तो ये वाली स्टडी जो है वो सही नहीं है। आपको एक स्ट्रेटजी बना के आपको तैयारी करनी होगी। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, किसी भी लेवल की, सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, लेकिन उसका सिलेबस देखें। और हाँ मतलब और जो एग्ज़ाम है, कोशिश ये रहती है कि किसी भी एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो जब भी आप और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान में रखें कि कॉमन वाले जो हैं वो आप टॉपिक पहले कर पाएँ, और सिलेबस देख के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी थी मैं आपको देना चाहती थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि बैराट से मौर्य शासक अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा जो मिसप्रिंट है उसको आप देख सकते हैं, विशेषताओं में हो जाएगा। बैराट से मौर्य शासक अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं, बीजक की पहाड़ी से और भीम जी की डूंगरी से। बीजक की पहाड़ी पर कैप्टन बट ने भाब्रू है ये, भाब्रू शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है और भाषा क्या है, प्राकृत। तो बीजक की पहाड़ी से पर किसने खोजा, कैप्टन बर्ट ने खोजा। कौन सा शिलालेख है, भाब्रू शिलालेख है। लिपि जो है उसकी ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है, ये खोजा। इस शिलालेख से अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। तो ये विशेषता भी पूछी जा सकती है कि कौन से शिलालेख से अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है, तो वो है भाब्रू शिलालेख, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की। कहाँ से की, बीजक की पहाड़ी से। लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है, और भाषा कौन सी, प्राकृत है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बना के स्टडी करनी है। फिर है, इस शिलालेख पर बुद्ध धम्म संघ लिखा हुआ है। इसमें अशोक को मगध का राजा नाम से संबोधित किया गया है। और भीम की डूंगरी पर लघु शिलालेख की खोज 1871-72 में कार्लाइल द्वारा की गई। तो 2 शिलालेख मिले, एक तो बीजक की पहाड़ी से कौन सा, भाब्रू शिलालेख मिला है, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की है, जिसकी लिपि ब्राह्मी है और भाषा प्राकृत है। और दूसरा जो है, जिसे भाब्रू शिलालेख से पता चलता है कि अशोक है वो बौद्ध अनुयायी था। और एक उस पर और क्या लिखा हुआ है, बुद्ध लिखा हुआ है, धम्म और संघ लिखा हुआ है। और इसमें अशोक का नाम क्या है, मगध का राजा। तो ये विशेषताएं जो हैं, इनमें से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। फिर दूसरा जो लघु शिलालेख वो मिला है भीम की डूंगरी से, और इसकी खोज कार्लाइल ने की है 1871-72 में की। तो ये विशेषताएं थी। आई होप आपके माइंड में छप गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1837 में बीजक पहाड़ी बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा। ये क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा 2019 में पूछा गया, साथ ही पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। ऑप्शन है कैप्टन बर्ट, कर्नल जेम्स टोड, कैप्टन हॉकिंस और RC अग्रवाल। तो अभी हमने पढ़ा है कि 1837 में बीजक पहाड़ी से अशोक के शिलालेख को किसने खोजा, कैप्टन बर्ट ने। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन बर्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये क्वेश्चन वन रक्षक एग्जाम 2022 में पूछा गया। कथन है कि विराट नगर, जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जोधपुर का एक शहर है। दूसरा है, बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो इसमें से सही कूट चुनना है, मतलब ये स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट है, आपको ये चुनना है। तो विराट नगर, जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, ये तो सही है। जोधपुर का शहर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जोधपुर का ना होके कहाँ का शहर है, जयपुर का शहर है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है, बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, तो ये राइट हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट सेकंड है ये वाला सही है। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है कि केवल 2 सही है, तो 2 वाला है, ये राइट हो जाएगा। पहले वाला जोधपुर ना होके जयपुर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आगे इन्फॉर्मेशन देखिए कि प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी बैराट, जिसका दूसरा नाम है विराटनगर, वर्तमान में राज्य के कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित है। और बैराट से अशोक के शिलालेख मिलना ये प्रमाणित करता है कि बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। इससे ये पता चलता है कि बैराट जो है मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। और जयपुर जो है अभी जो जिले
बने हैं नए 41 जिले हैं जो राजस्थान में, उसमें कोटपुतली बहरोड जो है जयपुर से बना है। तो कोटपुतली बहरोड में ये विराटनगर है वर्तमान में, तो कोटपुतली बहरोड में है। और वैसे अगर ओवरऑल देखें तो जयपुर का हिस्सा है, लेकिन अगर नए जिलों के हिसाब से आता है तो कोटपुतली बहरोड जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था। ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता जीके 2024 और 2022 में पूछा गया, साथ ही सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया। ऑप्शन है कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बैराट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैराट, ऑप्शन 4। इसमें पूछा है कि कौन सा जो पुरातत्व स्थल है उसका 1962-63 में, एक तो NR बनर्जी हैं, NR बनर्जी, NR बनर्जी, उसके अलावा KN दीक्षित इन्होंने उत्खनन किया। कब किया? 1962-63 में किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है। आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि खोजकर्ता जो हैं वो 1837 में कैप्टन बर्ट हैं, और उत्खननकर्ता जो हैं वो बैराट सभ्यता के उत्खननकर्ता देखते हैं। 1840 में सवाई राम सिंह द्वितीय के समय कीताराम खंगारोत, कौन है? कीताराम खंगारोत ने बीजक की पहाड़ी का उत्खनन किया था 1840 में सवाई राम सिंह द्वितीय के समय में। फिर आता है 1871-72 में ACL कार्लाइल ने भील ना होके भीम होगा, भीम की डूंगरी पर बाबरू शिलालेख सेकंड को खोजा था। बाबरू शिलालेख को बीजे की पहाड़ी से किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। और ये बाबरू शिलालेख सेकंड है, इसको खोजा था। फिर 1936 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने यहाँ बीजक, मोती डूंगरी व महादेव की डूंगरी को खोजा व बृहद स्तर पर उत्खनन करवाया। 1962-63 में नील रतन बनर्जी, जिसको NR बनर्जी बोलते हैं, और कैलाश दीक्षित या फिर कैलाशनाथ दीक्षित, KN दीक्षित, इन्होंने उत्खनन किया। तो ये आपको ये सारे जो हैं उत्खननकर्ता सारे ध्यान में रखने हैं कि किसी भी तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बैराट के अन्वेषण या उत्खनन से संबद्ध नहीं है। ये क्वेश्चन टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में पूछा गया। ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, NR बनर्जी, HD सांकलिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, HD सांकलिया। अलेक्जेंडर कनिंघम जो हैं ये भी इससे संबंधित हैं, दयाराम साहनी भी संबंधित हैं, और NR बनर्जी भी हैं। NR बनर्जी यानी कि नील रतन बनर्जी इसमें नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन 4 जो है वो HD सांकलिया वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैराट के प्रथम उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया गया। ये क्वेश्चन ग्रेड सेकंड शिक्षक 2017 में पूछा गया। स्कूल व्याख्याता GK शारीरिक शिक्षा 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है BK थापर, दयाराम साहनी, BN मिश्रा और HD साकलिया। तो प्रथम उत्खनन पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयाराम साहनी, ऑप्शन 2। दयाराम साहनी जो है उनके नेतृत्व में फर्स्ट उत्खनन जो है दयाराम साहनी के फर्स्ट उत्खनन जो है वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में करवाया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। ये क्वेश्चन RSMSSB JN एग्जाम 2020 में पूछा गया। साथ ही द्वितीय श्रेणी शिक्षक स्पेशल एजुकेशन 2018 में पूछा गया। एक साइड में प्राचीन स्थल हैं, दूसरी साइड में उसके उत्खनन करता है। आपको ये बताना है कि इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की, ये राइट है, 1952 में हम पढ़ चुके हैं। आहड़ की जो है HD सांकलिया ने की, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बैराट की केदारनाथपुरी ने की, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बैराट की तो अलग अलग जो हमने पढ़े हैं उन्होंने की है। जैसे कि दयाराम साहनी है, नीलरतन बनर्जी है, नीलरतन बनर्जी है, और कैलाशनाथ दीक्षित हैं, ये अलग अलग हैं। केदारनाथपुरी जो है इन्होंने कौन सी सभ्यता की? ये जो केदारनाथपुरी इन्होंने रेड जो सभ्यता है, रेड जो कहाँ पे है, टोंक में है, रेड सभ्यता टोंक में है, इसकी खोज की थी। तो हमें ये पूछा कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बागोर की जो उत्खनन करता है वो VN मिश्रा हैं, ये सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि केदारनाथपुरी इन्होंने रेड जो सभ्यता है टोंक में है उसकी खोज की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। ये क्वेश्चन AR जी के एग्जाम 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है बैराट, लालसोट, शेरगढ़ नगरी, बड़नगर, आसपुरा, भूरी, बैसलाना, बैराट, जोधपुरा, गणेश्वर, बालेश्वर, लाटा, विराटनगर, अहीरवाला, नागौर। तो ये क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं कि आपसे प्रमुख जो स्थान है बौद्ध धर्म के वो पूछे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैराट होगा, लालसोट है, शेरगढ़ है और नगरी है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रमुख स्थान है बैराट, लालसोट, शेरगढ़, नगरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बैराट मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत किस धर्म एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था। ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल एग्जाम 2025 में पूछा गया। ऑप्शन है हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैन, ये बौद्ध हो जाएगा। ऑप्शन 3 बौद्ध धर्म से संबंधित है बैराट सभ्यता। और साम्राज्य किसमें, मौर्य साम्राज्य में पूछा है। मौर्य साम्राज्य में उस समय अशोक, सम्राट अशोक था। मौर्य साम्राज्य किस धर्म, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। ये जो वीडियो की PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है द नॉलेज, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो डेली करंट की न्यूज होती हैं वो भी मिल जाएंगी, और जो भी अपडेट होती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की या फिर कोई वैकेंसी वगैरह जो निकलती है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीम की डूंगरी एवं बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल हैं। ये क्वेश्चन वन रक्षक एग्जाम 2022 में पूछा गया, साथ ही AARO GK एग्जाम 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और बैराट सभ्यता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, बैराट सभ्यता। ये किस एक तो भीम जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, भीम जी की डूंगरी, दूसरा जो है बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी, ये बैराट सभ्यता से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैराट में स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। ये क्वेश्चन PTI ग्रेड 2nd 3rd में 2015 की जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया। ऑप्शन है बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी और विराट पहाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 बीजक पहाड़ी जो है वहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। और बैराट में स्थित जो पहाड़ी है, ये पूछा कि बैराट में कौन सी पहाड़ी है जहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष मिले, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है बीजक पहाड़ी से, और ये बैराट में है, बैराट सभ्यता में, ध्यान में रखना आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल्ड चैत्य कहाँ मिला है। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया, साथ ही प्रयोगशाला सहायक भूगोल 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है नगरी, कोलबी, बैराट, लालसोट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैराट, ऑप्शन 3 बैराट। यहाँ से गोल्ड चैत्य मिले हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, गोल्ड चैत्य ग्रह। और जो टाइम पीरियड है वो है 300 ईसा पूर्व से, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, 300 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है यहाँ से गोल्ड चैत्य ग्रह मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें जानकारी दे रखी है कि बैराट में बीजक की पहाड़ी पर एक गोलाकार बौद्ध मंदिर, स्तूप और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। इस गोलाकार मंदिर की भीतरी दीवारों पर निर्माण लकड़ी की 26 स्तंभों, ईंट, चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के, चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन पुलिस परीक्षा 2022 में पूछा गया, 3rd ग्रेड 2009 में और 2nd ग्रेड 2010 में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया। और यही अभी हमने जो विशेषताएं हैं वो देखी हैं। तो ऑप्शन है बैराट, ओजियाना, तिलवाड़ा, सोंथी। तो इसका राइट आंसर जो है आप सभी को पता है कि ऑप्शन 1 बैराट सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो बीजक की पहाड़ी है मौर्यकालीन स्तूप है, चैत्य का खंडर है, और इसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26, ये संख्या भी ध्यान में रखनी है कि 26 स्तंभों से,
ईंट के, चूने के पत्थर से, प्लास्टर के ये जो पैनल है उनसे हुआ है। अभी हमने ये विशेषता पढ़ी है, उसमें से पूछ लिया, देखिए, और 3-4 बार पूछा गया है। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं और वही सब आते हैं, उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर एग्जाम 2020 में पूछा गया। ऑप्शन है कालीबंगा, बैराठ, नीम का थाना, जोधपुरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैराठ। ऑप्शन 2 बैराठ से मौर्यकालीन वास्तुकारी के, बैराठ से कौन से काल के, मौर्य काल के जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल के अवशेष जो हैं वो बैराठ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि बैराठ से प्राप्त साक्ष्य जो हैं वो महाभारत कालीन संस्कृति के साक्ष्य हैं, महाजनपद संस्कृति के साक्ष्य हैं, बौद्ध धर्म के साक्ष्य हैं और मौर्य काल के। तो बैराठ से किस किस के, एक तो महाभारत काल के, महाजनपद संस्कृति के, बौद्ध धर्म के और मौर्य काल संस्कृति के साक्ष्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किन राजाओं के सिक्के नलियासर बैराठ नगरी में प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। ऑप्शन है यूनानी, गुहिल, हूण और मुगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यूनानी। यूनानी शासकों के जो सिक्के हैं वो नलियासर से मिले हैं, बैराठ से मिले हैं, नगरी से मिले हैं। जैसे कि अगर हम बैराठ की बात करें तो बैराठ में जो 28 मिले थे ग्रीक इंडो या फिर इंडो ग्रीक बोल सकते हैं, ग्रीक इंडो, जिसमें से 16 जो थे यूनानी शासक मिनेंडर के थे, मिनेंडर, और ये चांदी के थे। और कुछ 8 सिक्के जो मिले थे शायद वो मिले थे, आहत सिक्के मिले थे। तो ये इसकी विशेषताएं ही आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ती है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड जीके एग्जाम 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है बैराठ में, आहड़ में, ओजियाना में, गिलुंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बैराठ में। बैराठ में उत्तर गुप्तकालीन, कौन से काल, उत्तर गुप्तकालीन यानी कि गुप्त काल के बाद का, उत्तर गुप्तकालीन संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। संख लिपि में, लिपि पूछी जाए तो संख लिपि में जो लेख हैं वो मिले हैं बैराठ सभ्यता से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारी जो सभ्यता है बैराठ सभ्यता वो एक ही क्लास में हमने कंप्लीट कर ली है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में अपने जो अनुभव है वो साझा करें, और PYQ करने से आपको जो क्या फ़ायदा मिलता है वो भी आप साझा कर सकती हैं। अगर आपकी किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप कुछ पूछना चाहती हैं तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकती हैं। हमारी टेक्निकल टीम जो है वो इसका जवाब देगी आपको। और कुछ और भी आपके सुझाव हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है PYQ वाली, ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल है ये भी आप हमसे अनुभव अपना साझा करें, ताकि और बच्चों को भी इससे पता चले कि हाँ ये क्लास सच में इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने आर्ट कल्चर वाला जो देखा होगा कि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन जो हैं, अभी हाल ही में वीडियो एग्जाम हुआ था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम करंट के क्वेश्चन भी क्विज के तौर पे भी डालते हैं। जो डेली करंट अफेयर्स होती है, जो कि डेली अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो तो मंथली आपका बर्डन नहीं होता है। और मंथली जब मैगजीन पढ़ते हो तो फिर आपका रिवीजन होता है, तो उसमें से भी आपके क्वेश्चन जो है वीडियो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट को उससे फ़ायदा मिला है। तो जिन्होंने रेगुलर जो क्लास ले रही हैं PYQ की, उनको पता है कि ये कितनी बेनिफिशियल है। और जो टेलीग्राम पे हमसे जुड़े हुए हैं, जो डेली न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ते हैं और क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप सभी से यही कहूँ कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इससे जोड़ें और अपनी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को अच्छे से जारी रखें। तो चलिए आज की क्लास का समापन करते हैं आज के क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के साथ। लास्ट क्वेश्चन है कि किस पुरा स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड PTI 2012 में पूछा गया, साथ ही सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2019 में पूछा गया। ऑप्शन है बैराठ, कालीबंगा, आहड़, बनावली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बैराठ से। बैराठ से चित्रित शिलाश्रय मिले हैं। बैराठ से चित्रित शिलाश्रय यानी कि शैल चित्र हैं वो बड़ी मात्रा में मिले हैं। शैल चित्र जो है बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्राचीन युग की चित्रशाला। बैराठ सभ्यता को प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है, प्राचीन युग की चित्रशाला भी कहा जाता है।
चित्रशाला। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने एक विशेषता भी देख ली है कि चित्रित शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बैराट से। और यहाँ पे शैल चित्र बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, इस वजह से इसको प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा सेशन बैराट सभ्यता एक क्लास में कंप्लीट हमने कर ली है। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। PDF को आप बार बार पढ़ें, डाउनलोड कर लें, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हैं। और हमसे जुड़े रहिए, हमारी द नॉलेज टीम है वो आपके साथ है। कोई आपके सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। तो इसी के साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।